सुना आपने, डीके दुबे भी यही कह रहे हैं, सरकार तो चल गई, अब आप लटक गए, अब आप लटके रहिए। मानक जी, आप हेडिंग कहां से लाते हैं? आपके हेडिंग में ही सब कुछ छुपा है। चल गई सरकार, लटक गई शिवसेना। ये देखिए कितना बड़ा कटाक्ष किया है आपने बागियों के ऊपर, क्योंकि इससे क्लियर है कि भाई ये सरकार चल गई है, मतलब कोई चला रहा है पीछे से महाशक्ति बनकर। अब वो कौन है मैं उस पर नहीं जानना चाहता। देखिए मानक जी, ऐसा है कि जिस प्रकार से 16 विधायक अयोग्य हुए हैं और जिस प्रकार से उन पर अभी एक कार्रवाई चल रही, अगर वो आज का डेट था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम समय में कहा कि नहीं, अब इस पर एक नई बेंच बनेगी, वो बेंच इस पर फैसला करेगी और तमाम इस पर चर्चाएं हों। लेकिन मानक जी, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सरकार ही अयोग्य है, ये सरकार ही असंवैधानिक है। अब पूछिए कैसे? तो देखिए ऐसे कि यदि 2/3 मेजोरिटी लेकर भी आप किसी दल से निकल जाते हैं और आप कहते हैं कि हम अपना नया दल बनाएंगे, तो आप अपना नया दल बना ही नहीं सकते। यदि आप अपना नया दल बना ही नहीं सकते, आप जब तक किसी दल में सम्मिलित नहीं होंगे, विलीनीकरण नहीं करेंगे, विलीन नहीं हो जाएंगे, तब तक आप ये सरकार बना ही नहीं सकते। अब सारी गुत्थियां यहीं रुक जा रही है कि जब सरकार बनाने के लिए आपको किसी नए दल में प्रवेश करना होगा और उसके बाद ही ये सरकार संवैधानिक मानी जाएगी। लेकिन यहाँ तो सरकार बन भी गई, चल भी गई, आगे कुछ मंत्री भी बन जाएंगे। तो और कितने दिन चल जाएगी आपके हिसाब से, कितने दिन चल जाएगी? मानक जी देखिए, अब उनके पास संख्या है। अभी दुबे जी ने कहा कि यदि वो 16 लोग अयोग्य हो जाते हैं तो भी 145 के ऊपर ही हैं। तो ये तो अब चल गई, मतलब अब आप समझे नहीं। हमें जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, न्याय के देवता से, वहीं जाकर हमारी गाड़ी रोक दी गई। अब हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए ये सम्मान का विषय है। सुप्रीम कोर्ट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो आदरणीय है। लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद लगा के हम बैठे हैं अभी भी कि हे माननीय संविधान, आप कम से कम हमें एक बार सुनने का तो अवसर दीजिए, एक बार ये मौका तो दीजिए कि अगर वो विधायक टूट कर निकले हैं और जब तक वो नए दल में प्रवेश नहीं कर जाते, खुद का दल वो बना ही नहीं सकते। मानक जी, आप खुद इतने वरिष्ठ हैं, सारे बड़े बड़े विद्वानों से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि वो खुद का दल नहीं बना सकते। नहीं, लेकिन आप भी तो समझ रहे हैं आनंद दुबे, आप भी देखिए जानबूझकर फिर वो एक साइड की कहानी बता रहे हैं। नया दल उन्होंने बनाया ही कहां है? वो तो कह रहे हैं कि हम शिवसेना में हैं, हम तो शिवसेना से बाहर गए ही नहीं। नहीं, 36 लाख कार्यकर्ताओं की शिवसेना एक तरफ है और 39 लोगों की शिवसेना एक तरफ है। तो ये खाई और पर्वत का एक अंतर है, यही तो आके सारी कहानी रुक जा रही है। उसीलिए तो आज हम चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखे कि हे माननीय चुनाव आयोग, अगर ये आपके पास सिंबल मांगने आते हैं तो एक बार हमें भी सुनने का अवसर देना, कहीं ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट उन्हें कोई डिसीजन दे देना। तो हम तो हर वो प्रयास कर रहे हैं जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने एक उम्मीद दी है, एक मौका दिया है कि नहीं, लड़ो अपने हक के लिए। अच्छा, लड़ो, सरकार कैसी चल रही है वैसे? शिंदे जी कैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे अभी तक? जिस सरकार में कोई मंत्री ही ना हो, जिस सरकार में केवल वीडियो बन के फोन पर लोग बातें कर रहे हो, तो ये सरकार मानक जी कैसा चल रही है, ये तो महाराष्ट्र की जनता ही बताएगी आपको जब कभी चुनाव होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट में हमें एक उम्मीद है, वहां से अगर न्याय नहीं मिला तो हम कहां जाएंगे और ये देश कहां जाएगा, ये लोकतंत्र कहां जाएगा? अच्छा, कितने दिन चलेगी आपने बताया नहीं सरकार ये? देखिए शरद पवार कह रहे थे 6 महीने चलेगी, आपका क्या मानना है? देखिए ऐसा है कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो राजनीति की सोच समझ है, यह सरकार अपने अंतर कलह से गिरेगी और इस सरकार को जिसने बनाया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वही गिराएंगे। ओके। देखिए ऐसा है कि शरद पवार साहब एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने यदि कोई एक प्रस्ताव दिया है, अपनी कोई सलाह दी है, तो वो विचार किया जाएगा, उस पर बातचीत होगी, उस पर सभी दल बात करेंगे और राजनीति में एक दूसरे की सलाह ली जाती है। मैं अभी हैरान हूँ, अशोक वानखेड़े जी ने इतनी तारीफ की शहजाद पूनावाला जी की, लेकिन वो समझे नहीं। उन्होंने कहा कि इस समय पूरे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आउट गोइंग करती है, उसे इनकमिंग से कोई लेना देना नहीं, वो किसी भी कीमत पर सरकार बनाने की हैसियत रखती है और चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद हो जाए, वो करती है।
तो ये मैं समझता हूं कि आज के डेट में क्या एक गोवा की तरफ इशारा कर स्वतंत्र रहे हैं क्या आनंद पत्रकार, दुबे? नहीं, एक स्वतंत्र पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर वो इतनी बेबाकी से आज अपनी बात कह रहा है तो ये बहुत सम्मान की बात है, और इसी की वजह से शायद हमारा लोकतंत्र आगे भी जिंदा रहेगा। अब लेकिन दुबे जी की बात पे आता आनंद हूं। दुबे, अब क्या दुबे जी गोवा की में बात जो पे हो आता रहा है, गोवा में जो कांग्रेस टूट रही है वो बीजेपी तोड़ रही है क्या? हूं। मानक जी बस 2 मिनट दीजिए, हाँ। सब बताता हूं। अब दुबे जी की बात पे आता हूं। दुबे जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि सरकार तो बना लिया और शिवसेना को मिला लिया। मानक जी, एक सवाल पूछता हूं हमारे वरिष्ठ दुबे जी से। समझिए किसी पार्टी में 50 लाख कार्यकर्ता हों और 2 सांसद हों और 3 विधायक हों, और मान लीजिए कि वो 3 विधायक और 2 सांसद पार्टी से चले गए, क्या पूरी पार्टी चली गई मानक जी? दुबे जी से जरा पूछिए बोलिए दुबे जी, कि बोलिए। क्या पूरी पार्टी मिला लिया? अगर 3 विधायक और 2 सांसद ही पूरी पार्टी होते हैं तो क्षमा कीजिएगा, ये राजनीति के लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। ओके, दुबे और जी ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। ऐसा ओके। दुष्प्रचार हम करेंगे तो लोग हमें दौड़ा ओके, लेंगे। आनंद दुबे का जवाब दे रहे हैं डीके दुबे। बोलिए दुबे जी। ऐसा है कि जब विधायक और सांसद किसी के साथ मिलते हैं तो वो केवल विधायक नहीं होता, उसके पास 40,000 वोट होता है पीछे से। सांसद के पास 2 लाख 4 लाख वोट होता है। तो जो क्राइटेरिया चुनाव आयोग अपनाता है वो ये अपनाता है कि कौन सा जनप्रतिनिधि जिसके पास अपना वोट है, वो वोट लेकर आया है, वो किधर है, उसके आधार पर। अब हम कहते हैं मेरे पास 50 लाख कार्यकर्ता है, मेरे पास 50 करोड़ कार्यकर्ता है। अभी शहजाद जी सामने बैठे हैं, ये बता देंगे कि बीजेपी तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और वो तो वहां यूएनओ में भी सरकार बननी चाहिए। तो क्या बड़ी पार्टी होने के नाते सब जगह सरकार बन सकती है? नहीं, सरकार बनती है वोट से। और जो चुनाव आयोग देखता है वो ये देखता है कि किसके पास कितनी बैकिंग है, केवल कहने से नहीं, और वो बैकिंग दिखाई देती है जहां पर वोट पड़ता है और वो वोट के साथ आता है। इसीलिए आज तक के जो सबसे बड़े निर्णय हुए हैं चुनाव आयोग के, उन सभी ज्यादातर निर्णयों में मानक जी, अरे आप दुबे जी से पूछिए कहां लिखा है संविधान में कि जो वोट पड़ते हैं उस वोट के आधार पर पार्टी फैसला होगी? ये तो मैंने एक नई चीज आ गई है। हाँ, आपने नई चीज इसलिए आपको लग रहा है मानक जी, आपने पैरा ये तो न कहीं सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र है, न कहीं इसका किसी आर्टिकल में जिक्र है, न बड़े बड़े चर्चा कर रहे हैं। सादिक अली का जजमेंट पढ़िए, आपको सादिक अली के जजमेंट में ये सब कुछ मिलेगा, और अभी सुप्रीम कोर्ट का ही है और बड़ा जजमेंट है, उसी के आधार पर आज भी चुनाव सिंबल बांटा जाता है। ओके, ऑलराइट। अब देखिए, अब मामला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में अलग बेंच बनेगी और चुनाव आयोग भी ये मामला जरूर जाएगा, जा चुका है। उद्धव ठाकरे ने एक कैविएट के लिए वहां पर चिट्ठी डाल दी है, देखते हैं वहां क्या होता है। आज राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीके दुबे, आनंद दुबे, अशोक वानखेड़े, शहजाद पूनावाला, सचिन सावंत, थैंक यू सो